दोस्तों हमारे बर्ड्स के छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, लेकिन हमारे काफी सारे पक्षी प्रेमी भाई ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ है। दोस्तों मैं बात फिंच बर्ड या बजीज पैरेट की नहीं कर रहा। फिंच बर्ड या बजीज पैरेट में ऐसा होता है, लेकिन लगभग चांस में ऐसा नहीं होता। फिंच बर्ड और बजीज पैरेट अपने बच्चों को नॉर्मली पाल लेते हैं, और अच्छे बजीज और फिंच बर्ड अगर किसी भी नए पक्षी प्रेमी भाई को मिल जाते हैं तो उसका शौक हो जाता है धीरे धीरे शुरू, और फिर वो बढ़ते हैं आगे दूसरे बर्ड की तरफ, जैसे कि लव बर्ड्स, कोकटेल बर्ड, कनूर बर्ड। इनकी तरफ जब वो बढ़ते हैं और काफी टाइम वो इंतजार करते हैं उनके ब्रीडिंग का, और आखिरकार जब वो बर्ड्स ब्रीडिंग कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, अचानक से उनके बच्चे जो है मरने लग जाते हैं या बच्चे मर जाते हैं। उसके बाद से वो सोचते हैं कि यार आखिर क्या हुआ होगा इनको, या काफी बार वो ऐसे कारण सोच भी नहीं पाते। दोस्तों ऐसा ही मेरे साथ में भी हुआ। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि हमारे साथ में ऐसा नहीं होता, होता है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसका कारण जानने के बाद में दोस्तों हम हमारी अगली ब्रीडिंग में यही कोशिश रहती है कि उस बर्ड के साथ में वैसा ना हो जैसा कि पहले हुआ। और जब हम इसके नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि भाई ये कारण है और इसके कारण से ऐसे होता है, तो उसके बाद से हम आप सभी को भी बताते हैं कि भाई जो नुकसान हमें हुआ है वो आप सभी को ना हो। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं YouTube चैनल पर काफी सारे वीडियो लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए बर्ड सेटअप की तरफ। अभी शाम का समय है, धूप लगभग जो है वो जाने को है, सूर्यास्त का समय है, और अब दोस्तों इस समय ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी है। तो बर्ड सेटअप को भी दोस्तों कवर करना है। आप देखें कि कोकटेल बर्ड के बर्ड सेटअप को हमने आधा खोल रखा है। वहीं दोस्तों आप देखें कि बजीज पैरेट की कॉलोनी के लिए हमने ग्रीन नेट लगाई है, जो कि परमानेंट लगी हुई रहती है। इसके कारण है काफी कि जाली ज्यादा ठंडी ना हो, डायरेक्ट बर्ड को ठंडी हवाएं ना लगे, सेटअप का क्रॉस वेंटिलेशन तो होता रहे, लेकिन बर्ड जो है ठंडी हवाओं की वजह से बीमार ना हो। और तिरपाल वगैरह सब हमने खोल रखे हैं। दोस्तों जब हमारे बर्ड सेटअप पर एक से अधिक जोड़े रखे होते हैं और सभी जोड़े अगर अचानक से बच्चों को मार देते हैं, तो उसका काफी बार कारण होता है कि हमारे द्वारा कोई ना कोई गलती की गई है। अब वो गलती क्या क्या हो सकती है वो मैं आपको कुछ बताऊंगा जो कि मैं जानता हूं। उसी के साथ ही काफी बार क्या होता है, जैसे हमारे बजीज पैरेट की कॉलोनी है और बजीज पैरेट की कॉलोनी में इतने सारे जोड़े हैं, एक मटकी में अगर कोई बच्चे मर जाते हैं तो उनके क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों जब ज्यादा पक्षी होते हैं और एक जोड़ा अगर बच्चों को मार देता है तो उसके कारण हो सकता है कि वो जोड़ा, काफी बार ऐसे जोड़े होते हैं जो कि बच्चों को सही तरह से समय पर फीड नहीं करवाते। दोस्तों बच्चों के मरने की नॉर्मली मैं 3 वजह समझता हूँ। एक सबसे पहली वजह है जिसमें बच्चे जो है टेम्परेचर तापमान की वजह से मरते हैं। दूसरा कि गलत तरीके से खाना खिलाने या फीड करवाने या नहीं करवाने के कारण बच्चा मरता है। उसी के साथ ही दोस्तों तीसरा जो कारण होता है वो दोस्तों पक्षी के द्वारा बच्चों को मार दिया जाता है। उसके पीछे भी क्या क्या कारण होते हैं, मेल बच्चों को मारता है या फीमेल बच्चों को मारती है। दोस्तों दोनों ही बच्चों को मार सकते हैं। दोस्तों दोनों ही सिचुएशन में आपको बताऊंगा कि क्या होती है, मेल बच्चों को क्यों मारता है और फीमेल बच्चों को क्यों मारती है। दोस्तों नॉर्मली सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई टेम्परेचर की वजह से कैसे बच्चे मरते हैं। जैसे ज्यादा अधिक गर्मी है तो मटकियों में या ब्रीडिंग बॉक्स में रहने वाले बच्चे मरेंगे, चाहे वो छोटे बच्चे हो या चाहे बड़े बच्चे हो। छोटे बच्चे जल्दी मरते हैं, बड़े बच्चे थोड़े से लेट मरते हैं, लेकिन बड़े बच्चे भी काफी बार मर जाते हैं। दोस्तों टेम्परेचर जैसे कि मटकियां सर्दियों में ठंडी हो गई तो बच्चे मर जाएंगे, गर्मियों में ब्रीडिंग बॉक्स में अगर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हुआ तब बच्चे मर जाएंगे। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कोई बच्चा मर जाता है, खास तौर पे गर्मियों के समय उस बच्चे को ना हटाया जाए तो उसकी वजह से कई दूसरे बच्चे भी मर जाते हैं। उसकी वजह से हमारे बर्ड्स में कई तरह के इन्फेक्शन भी फैल जाते हैं। इसी कारण से आप जानते होंगे कि गर्मियों में हम अपने बर्ड को रेस्ट देते हैं, तो यही एक कारण है रेस्ट देने का। वहीं सर्दियों के समय कॉलोनियों की सफाई ना करने के कारण बर्ड की जो पोटी पड़ी रहती है फर्श पे और बर्ड सेटअप कवर रहते हैं, तो इस वजह से भी दोस्तों हमारे बर्ड में कई तरह के इन्फेक्शन फैलने लगते हैं। दोस्तों ये तो हमने की बात टेम्परेचर से बच्चों के मरने की। अब बात करते हैं कि गलत तरीके से फीड करवाने से या फीड ना करवाने से बच्चे कैसे मरते हैं। काफी बार तो दोस्तों हम सही तरह से बर्ड को प्रॉपर डाइट नहीं देते बच्चे निकलने के बाद। जैसे कि कोकटेल बर्ड जो है वो बच्चों को सॉफ्ट फूड के बेस पे पालना पसंद करते हैं, और वहीं दोस्तों काफी बार हम अपने बर्ड को अच्छा सॉफ्ट फूड नहीं देते। मैं जैसे दिन में 2 बार सॉफ्ट फूड देता हूँ,
मेरे सभी बर्ड को, वहीं कॉकटेल बर्ड को 3 बार, जिन जोड़ों के नीचे बच्चे होते हैं उन्हीं को, बाकी सभी को 1 बार। तो दोस्तों इस तरीके से होता है। काफी जोड़े ऐसे भी होते हैं जो कि अपने बच्चों को प्रॉपर जो है वो फीडिंग नहीं करवाते। काफी बार गर्मियों में पक्षियों के द्वारा पानी की फीडिंग ज्यादा करवाई जाती है, मटकियां गीली हो जाती है, बच्चों के हाजमे खराब हो जाते हैं। इस वजह से दोस्तों बच्चे जो है वो मर जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों काफी बार मेल फीमेल भी बच्चों को मारते हैं। इसके पीछे फीमेल जब फाइटिंगे करती है एक दूसरी फीमेलों से, उस दौरान जो बच्चे होते हैं उनको मार देती है, काफी बार अपने बच्चों को तो काफी बार दूसरी मटकी बॉक्स के बच्चों को। ये आमतौर पर होता है कॉलोनियों में, कई सारे बर्ड जब साथ में रखे होते हैं, ठीक है, साथ में कॉलोनी की भी बात कर रहा हूँ, सेपरेट केजेस की भी बात कर रहा हूँ, और मेल बच्चों को मारता है। क्यों ऐसा अधिकतर कॉकटेल बर्ड में देखा जाता है कि मेल जब अधिक एग्रेसिव हो जाता है, इस दौरान बॉक्स में या मटकी में बच्चे होते हैं, तो मेल दोबारा अगली ब्रीडिंग के लिए जो है फीमेल को परेशान करता है। लेकिन फीमेल दोस्तों जो है अगली ब्रीडिंग नहीं करती, क्योंकि बच्चे होते हैं मटकी ब्रीडिंग बॉक्स में। तो मेल क्या करता है, उन बच्चों को मारने लगता है, पैरों पर जो है वो चोंच से मारता है, उनके परों पर मारता है, सर में मारता है। इस तरीके से दोस्तों वो बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। तो दोस्तों मेल फीमेल दोनों ही बच्चों को मार सकते हैं। इस दौरान हम कहते हैं कि भाई बर्ड डिस्टर्ब हो गए या सही कारण नहीं जान पाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रीडिंग के दौरान कॉकटेल बर्ड का मेल जो है वो एग्रेसिव क्यों होता है। दोस्तों बर्ड्स एग्रेसिव होते हैं बर्ड को गर्म तरह के ज्यादा दाने देने से, गर्म तरह की जो है वो डाइट देने से जिसकी तासीर गर्म हो। जैसे मैं आप सभी को बताता हूँ, गेहूं को अगर आप उबाल कर देते हैं ब्रीडिंग के दौरान अपने बर्ड को, तो आपके बर्ड दोबारा हीट पर आ सकते हैं, बच्चों को मार सकते हैं। तो दोस्तों उबले हुए गेहूं भी अपने बर्ड को हीट पर लाने के लिए काफी अच्छा काम करते हैं। वहीं ज्यादातर सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज भी ऐसा काम करते हैं, गर्म तरह के दाने। तभी दोस्तों कॉकटेल बर्ड में बच्चे निकल जाने पर हम काफी कम क्वांटिटी में बाजरा और मोटी कंगनी अपने कॉकटेल बर्ड को देते हैं। दोस्तों ऐसा हर एक बर्ड में अलग अलग होता है कि हर एक बर्ड का जो है वो नेचर स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे कि फिंच बर्ड है, बजीज पैरेट है, लव बर्ड है, कॉकटेल बर्ड है, इसी के साथ ही कनूर बर्ड है। तो सभी का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो अलग अलग होता है। उस पर भी डिपेंड करता है कि काफी बर्ड जो है वो काफी गुस्सेल स्वभाव के होते हैं, तो काफी बर्ड काफी शांत स्वभाव के होते हैं, तो काफी बर्ड डरने वाले बर्ड होते हैं, काफी ज्यादा डरपोक बर्ड होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों काफी बार बर्ड को ज्यादा डिस्टर्ब करने से भी बर्ड अपने बच्चों को मार देता है। तो दोस्तों ऐसे काफी कारण हो सकते हैं बर्ड के अपने बच्चों को मारने के। काफी बार समय पर अगर अपने बर्ड को सही डाइट नहीं दी जाए तब बच्चे मर जाते हैं। काफी बार दोस्तों क्या होता है कि कभी हमने सॉफ्ट फूड दे दिया शाम को, कभी दे दिया सुबह, कभी दे दिया दोपहर को। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि बर्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं कि प्रॉपर बर्ड को समय पर डाइट ना मिलने की वजह से भी बर्ड अपने बच्चों को मार देते हैं। दोस्तों मेरे सभी बर्ड जानते हैं कि भाई मेरे जो बर्ड्स हैं उनको मैं हमेशा सुबह के समय सॉफ्ट फूड, ताजा पानी, ताजा सीड मिक्स देता हूँ, तो उस समय इंतजार कर रहे होते हैं उस चीज। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा अपलोड की गई जानकारी आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।